मुज़ाकरात का इरादा भी और हमलों की धमकियां भी। ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए। पल पल बदलते बयानात, कभी जंग तवील होने का बताया तो कभी जल्द खत्म होने की बात। ताज़ा बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर ने तेहरान के साथ बातचीत का इंदिया भी दिया। कहा बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली, तेहरान की एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। ट्रंप का ईरानी नेवी और फजाइया समेत 51 जहाज तबाह करने का भी दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ बंद रखने पर ईरान को पहले से 20 गुना ज्यादा सख्त जवाब देने की भी धमकी दी। ईरान जंग अमेरिकी सदर के लिए दर्दे सर बन गई। बार बार रवैये में तब्दीली, ट्रंप बौखलाहट का शिकार। कभी जंग तवील होने का बयान तो कभी खत्म होने का, कभी संगीन नताइज की धमकियां देते हैं। अपने नए बयान में सदर ट्रंप ने जंग खत्म होने की नवीद सुना दी। ईरान की बहरी और फजाई ताकत खत्म करने समेत 51 जहाज तबाह करने का भी दावा कर दिया। बोले ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत भी 10% रह गई है, अब जमीनी फौज भिजवाने का इरादा नहीं। Most of Iran's naval power has been sunk. It's on the bottom of the sea. It's almost 50 ships. I was just notified it's 51. सदर ट्रंप की जंग से बचने की कोशिश जिम्मेदारी स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर और पीट हेग्सेथ पर डाल दी। My opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And अमरीकी सदर मुजतबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने पर भी मायूस। आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने पर संगीन नताज की धमकी भी दे डाली। कहा बात न मानी गई तो ईरान पर मौत, आग और गजब का राज होगा। हमें ख़त्म करने की ख्वाहिश में कहीं आप खुद ही ना मिट जाएं। जो ईरान को ख़त्म करने का ख्वाब देखता है वो तारीख नहीं जानता। ईरान की तबाही चाहने वाले कई आए और गए, लेकिन वो कायम रहा। सदर मसूद पिज़ेश्कियान का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने ट्रंप की धमकियां खोखली करार दी। कहा आपसे बड़े बड़े ईरानी कौम को नहीं मिटा सके, किसी भी जारहियत या इश्तियाल अंगेजी का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अली लारिजानी का कहना था कि आपने हुर्मुज़ अमन या जंग का रास्ता बन सकता है, ये खुशहाली की गुजरगाह बनेगी या दुश्मनों के लिए तकलीफ का बाइस होगा। जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई भी नहीं होगा। ईरान के पासदारान इनकलाब का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कि ईरान से मुतालिक अमेरिकी सदर की बातें मज़हका खेज हैं। हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि अमेरिका और इसराइल जंग खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। अमेरिका और इसराइल को पहले अपने किए पर मुआफ़ी मांगना होगी। ईरानी नायब वजीर खारजा ने कहा कि फ्रांस, चीन और रूस समेत कुछ ममालिक ने सीज फायर के लिए हमसे राबता किया है। जंगबंदी के लिए हमारी पहली शर्त जारिहत का खात्मा है। ईरान पर आज अब तक के शदीद तरीन हमले होंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने खबरदार कर दिया। ईरान पर इल्ज़ाम ऐद किया वो स्कूल और अस्पतालों से मिसाइल दाग रहा है। ईरान बौखलाहट का शिकार है, बदहवासी में इक़दाम कर रहा है। मुश्तबा खामनाई के लिए दानिशमंदी होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम पर अमल करें। अगर ईरान ने अपने हुर्मुज़ से तेल की आमदोरफ्त रोकी तो उसे सख्त जवाब देंगे। ट्रंप का ईरान जंग जल्द खत्म होने का बयान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। अमरीकी और बरतानवी क्रूड ऑयल के निर्ख 4% से ज्यादा गिर गए। WTI $87.66 फी बैरल में फरोख्त। ब्रंट क्रूड ऑयल के दाम $91.29 हो गए। ओपेक ने पैदावार में नुमाया कमी कर दी। एशियन स्टॉक मार्केट्स में भी कई रोज की मंदी के बाद बेहतरी देखी गई। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि जापान, हांगकांग और शंघाई स्टॉक मार्केट्स में भी इस्तेहकाम रहा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट भी मुस्बत रुझान की तरफ रही। मुमकिन तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का जुमे को इजाफी छुट्टी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास किफ़ायत शुआरी और बचत प्लान के तहत इक़दाम के नफाज का जायज़ा लिया गया। इसहाक डार की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। किफ़ायत शुआरी के इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेजेगी। तमाम वजारतें, इदारे बंदगाड़ियों की तस्वीर भेजें। शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा कोशिश है आलमी हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाए। मुमकिना तवानाई बहरान। सिंध हुकूमत भी किफायत शुआरी की राह पर गामजन। सूबाई वज़रा का 3 माह तक तनख्वाह
और मराद ना लेने का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। काबीना इजलास में स्कूल 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सूबे भर में दफातर 4 दिन खुलेंगे। जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं, उसमें सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी। 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी। वज़रा ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर साहब, सिंध का जो जहाज है वो समझे ग्राउंड ही रहेगा। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर जरूरी तौर पर बंद किया गया। थर्ड पार्टी पे भी मुकम्मल तौर पर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दी गई। स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। जो भी इम्तिहानात चल रहे हैं, कोई भी इम्तिहान पोस्टपोन नहीं होंगे। जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। ईंधन बचाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 माह के लिए हंगामी इकदाम। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 25% कटौती। प्रोटोकॉल और इजाफी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। सरकारी इजलास जूम और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होंगे। सरकारी दफातर में हाजिरी 50% कम। 50% वर्क फ्राम होम होगा। 2 माह तक सरकारी डिनर्स रिसेप्शन मअतल रहेंगे। जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। जामियात को हाइब्रिड या ऑनलाइन क्लासेस अपनाने की हिदायत की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनई के नाम खत। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वालिद की शहादत पर ताज़ियत भी की। कहा मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है नई ईरानी क़यादत के दौर में खित्ते में इस्तेहकाम और बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम और रवाबित जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। अमेरिका ईरान जंग और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन ने जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। अहम राब्ता हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत हुई। अमेरिका ईरान जंग और खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सदर पुतिन ने जंगबंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत का ईरान जंग पर तबसरों में मोहतात रवैया अपनाने का मशवरा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। अता तारड़ बोले कि पाकिस्तान की सलामती और मफाद सबसे पहले है। खारजा पॉलिसी को मुतनाज़े ना बनाया जाए। ये रेड लाइन अगर क्रॉस होगी तो कानून हरकत में आएगा। ये सिर्फ इतनी बात है। ये एक कशीदा सूरत हाल है और इस कशीदगी को सामने रखते हुए हमें तबसरे करते हुए, हमें तकारीर करते हुए, हमें अपने प्रोग्राम्स मुरतब करते हुए जो एहतियात का दामन है उसे हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या अपने पॉलिटिकल एजेंडास को बीच में डाल के शाम को जो है वो टॉक शोज के ऊपर बात करें, ब्लॉग्स के ऊपर बात करें और उसके ऊपर सनसनी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश करें, तो इसमें एहतियात की जरूरत है। हमारी हुब्बुल वतनी पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत का तकाजा ये है कि फॉरेन पॉलिसी के मामलात को लोकल पॉलिटिक्स के मामलात की तरह ट्रीट ना किया जाए। ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान से दरख्वास्त की है कि वो भी मुस्लिम ममालिक को निशाना ना बनाए। चेयरमैन तहरीक साहब बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत की किफ़ायतशारी प्लान को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ बंद करे। पेट्रोल का मतलूबा ज़ख़ीरा मौजूद होता तो कीमत इतनी ना बढ़ाना पड़ती। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों की आड़ में दहशत गर्दी करवा रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई की हुकूमत पर तनकीद। कहा पाकिस्तान मुश्किल में है और ये हुकूमत इन हालात में मुल्क नहीं चला सकती। कौमी असम्बली ने अभी तक ईरान के खिलाफ जारिहत पर कोई करारदाद पास नहीं की। अगर पार्लियामेंट को इस तरह से चलाना है तो फिर हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। अहम मामला निकाह से पहले मियाँ बीवी के लिए थैलेसीमिया टेस्ट करवाना लाजिम होगा। खिलाफ वर्जी पर निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस मनसूख और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने बिल ऐवान में पेश किया, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। शर्मिला फारूकी के मुताबिक इस कानून से पाकिस्तान में थैलेसीमिया का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी और अवाम में इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही भी बढ़ेगी।
पंजाब हुकूमत की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ीरो टॉलरेंस। खवातीन पर तेज़ाब फेंकने वालों से निमटने का टास्क CCD को के सपोर्ट कर दिया गया। मरीम नवाज का CCD को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का ऐलान। हर डिवीजन, जिला और तहसील में CCD ऑफिस, थाने और रिहाइश गाहें बनाने का फैसला। ईद उल फितर के बाद सूबे भर में गैर कानूनी असलहे के खिलाफ मुहिम की भी मंजूरी दे दी।